हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीएस कैरियर एकेडमी। आज का टॉपिक है लेक्स। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिया की सभी इम्पोर्टेंट लेक्स, वर्ल्ड की जितनी इम्पोर्टेंट लेक्स हैं और साथ में इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्या क्या इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। लेक इज ए सरफेस वाटर बॉडी दैट इज सराउंडेड बाई लैंड। तो जो लेक की एक बेसिक डिफिनेशन होती है दैट इज लेक इज ए सरफेस वाटर बॉडी सराउंडेड बाई लैंड। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक लेक हो गई जिसके चारों तरफ लैंड है, यहाँ पे लेक है। अब एक कंफ्यूजन ये रहता है कि लेक और पॉन्ड में डिफरेंस क्या है। तो पॉन्ड क्या होता है, एक स्मॉलर एरिया को कवर करती है और जो लेक होता है एक वाइडर एरिया को कवर करता है। लेक्स आर फाउंड इन वेरियस लैंडस्केप्स लाइक हिली एरियाज, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड रिफ्ट जोन्स। प्लेट्यूज का मतलब हो गया पठार, रिफ्ट जोन्स का मतलब है दर्रे। वेरियस टाइप ऑफ लेक्स की बात कर लें तो फ्रेश वाटर लेक है पहला, सॉल्ट वाटर लेक, नेचुरल लेक्स, आर्टिफिशियल लेक्स जो कि मैन मेड बनाई जाती हैं, ऑक्सबो लेक एंड क्रेटर लेक। तो सिक्स टाइप की होती हैं लेक्स: फ्रेश वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक, नेचुरल लेक्स, आर्टिफिशियल लेक्स, ऑक्सबो लेक्स एंड क्रेटर लेक्स। लेक्स की एप्लीकेशन क्या है, इन झीलों की क्या उपयोगिता है। तो ड्रिंकिंग वाटर में काम आती हैं, इरिगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, वाटर स्टोरेज एंड लिवलीहुड फॉर फिशिंग। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू लेक्स ऑफ इंडिया। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है वुलर लेक, दैट इज इन जम्मू कश्मीर। लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक चिल्का लेक, दैट इज इन ओडिशा। हाईएस्ट लेक इन इंडिया on the basis of altitude, that is in Sikkim. Name of this lake is Cholamu Lake. Longest lake in India is Bemband Lake, that is in Kerala. Largest artificial lake in India, that is Govind Ballabh Pant Sagar. It is behind the Rihand Dam. Rihand Dam is in UP, Uttar Pradesh. देवर इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक आफ्टर गोविंद बल्लभ पंत सागर। इट इज लोकेटेड इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक हो गई देवर लेक, और जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है इंडिया की गोविंद बल्लभ पंत सागर। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड के बेसिस पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लेक्स की। तो डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है बैकाल, दैट इज फ्रेश वाटर लेक। ये कहाँ है, रशिया में। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, सुपीरियर लेक। ये कहाँ है, कनाडा और यूएसए के बीच में है। तो डीपेस्ट लेक कौन सी हो गई, बैकाल लेक। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वर्ल्ड के बेसिस में तो सुपीरियर लेक जो कि कनाडा और यूएसए के बीच में है। लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कौन सी है, तो कैस्पियन सी है जो कि ईरान, रशिया, कजाकिस्तान, अजबेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान के बीच में है। साल्टिएस्ट लेक इन द वर्ल्ड कौन सी है, डेड सी, दैट इज बाउंडेड बाय इजराइल, जॉर्डन एंड वेस्ट बैंक। लोवेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है डेड सी, दैट इज बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया की बात करें तो कौन सी है, कोलेरू लेक, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। नाम याद रखिएगा, कोलेरू लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया कौन सा है, चिल्का लेक, दैट इज इन ओडिशा। इट इज इन श्रीहरिकोटा आइलैंड। एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, कंट्री नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स, दैट इज फिनलैंड। फिनलैंड को क्या बोलते हैं, हजारों झीलों का देश। अब बात करते हैं इंडिया की जो मेन इंपॉर्टेंट लेक्स हैं और उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कोल्लारू लेक जो कि आंध्र प्रदेश में है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। कहाँ है, लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। अटपाका बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन द कोल्लारू लेक। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कोल्लारू लेक के बारे में। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। कहाँ लोकेटेड है, कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा के बीच में। और अटापाका बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन कोल्लारू लेक। सेकेंड है पुष्कर लेक। इट इज लोकेटेड इन द टाउन ऑफ पुष्कर
जो कि अजमेर में है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में। तो कौन पुष्कर लेक है अजमेर में। पुष्कर लेक इज सेक्रेड लेक ऑफ द हिंदूज। पुष्कर झील हिंदुओं की पवित्र झील है। सेक्रेड का मतलब हो गया पवित्र। नाउ सांभर लेक दैट इज इन राजस्थान, इंडिया की बहुत फेमस और इम्पोर्टेंट झील है सांभर झील। इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक। इट इज ए बॉल शेप लेक, जो कि एक कटोरे के आकार का है। महाभारत मेंशन द सांभर लेक एज ए पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ डेमोन किंग बृहस्पति। वुलर लेक की बात कर लेते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया कौन सी हो गई? वुलर लेक। इट इज इन जम्मू कश्मीर। लेक बेसिन was formed as a result of the tectonic activity and is fed by the Jhelum river. So फॉर्मेशन ऑफ वुलर लेक को याद रखना है, तो इसका फॉर्मेशन हुआ तो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। और इसमें पानी कहाँ से आता है? तो झेलम रिवर से वुलर लेक में पानी आता है। नेक्स्ट इज पुल्लिकट लेक। पुल्लिकट लेक कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है और लगून इन इंडिया। तो आपको याद रखना है लगून इन इंडिया। और सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक कौन सी है? पुल्लिकट लेक। ब्रेकिश वाटर का मतलब हो गया काला, इसका पानी काला है। द लार्ज स्पिंडल शेप्ड बैरियर आइलैंड नेम्ड श्रीहरिकोटा सेपरेट्स द लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड द आइलैंड इज होम टू सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर। तो जो ये आइलैंड है यही इसी के किनारे सिचुएटेड है सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, जो कि इसरो का पार्ट है। नेक्स्ट इज लोकटक लेक। कहाँ है? मणिपुर स्टेट में है लोकटक लेक। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है लोकटक लेक। केबुल लामजाओ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड फ्लोट्स ओवर इट। तो जो यहाँ पे केबुल राष्ट्रीय उद्यान है इस झील के ऊपर तैरता हुआ लगता है, जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हमारा सस्थमाकोटा लेक। ये कहाँ है? केरला में। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला। तो केरला के बिहाफ में देखा जाए तो कौन सा है केरला के लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? सस्थमकोटा लेक। अगला है हमारा बेम्बानंद लेक। ये भी कहाँ है? केरला में। लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ केरला। लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है? बेम्बानंद लेक, जो कि केरला में है। द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज कंडक्टेड इन द पोर्शन ऑफ द लेक। तो जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है तो वो किस लेक में होती है? बेम्बानंद लेक। अगला है हमारा चिल्का लेक दैट इज इन उड़ीसा। चिल्का लेक इज ए ब्रैकिश वाटर लगून। इट इज द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट कोस्टल लगून कौन सा है इंडिया में? चिल्का लेक। और ये वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है। नेक्स्ट इज नाल सरोवर लेक दैट इज इन गुजरात। द नाल सरोवर लेक इन गुजरात इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट वाटर वर्ल्ड सेंचुरी इन द कंट्री। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, लार्जेस्ट वाटर वर्ल्ड सेंचुरी इन द कंट्री कौन सा है? नाल सरोवर लेक इन गुजरात। इट इज द लार्जेस्ट वेटलैंड वर्ल्ड सेंचुरी इन गुजरात एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया। तो लार्जेस्ट वेटलैंड वर्ल्ड सेंचुरी कौन सा है? नाल सरोवर लेक। अगला है डल लेक, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की दो लेक इंपॉर्टेंट है, एक है डल लेक और एक है वुलर लेक। अब बात कर लेते हैं डल लेक की। डल लेक इज लेक इन श्रीनगर नोन एज द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। इस झील को कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है। एशियाज लार्जेस्ट टूलिप गार्डन, मुगल गार्डन्स, शालीमार बाग एंड द निशत बाग आर ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक। इस झील के किनारे क्या क्या है? टूलिप गार्डन है, मुगल गार्डन, शालीमार बाग एंड निशत बाग। नेक्स्ट इज पेरियार लेक। इसको और किस नाम से जानते हैं? केरला पेरियार। लेक इज फॉर्म्ड बाय डैम अक्रॉस द मुल्ला पेरियार रिवर इन 1895। तो ये कब फॉर्म हुआ था? 1895 में। किस रिवर के किनारे है? मुल्ला पेरियार रिवर। द नोटेबल एलिफेंट रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व
पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ पेरियार लेक। तो पेरियार लेक के किनारे ही पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट इज भीमताल लेक, जो कि है उत्तराखंड में। इट इज द लार्जेस्ट लेक इन कुमाऊन रीजन नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इसको और किस नाम से जानते हैं? लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, कुमाऊं रीजन में है भीमताल लेक। भीमताल लेक की शेप की बात कर लें तो वह एक सी शेप में है। नेक्स्ट इज बर्फानी लेक दैट इज इन मेघालय। मेघालय में है कौन सी? बर्फानी लेक, बर्फानी झील। बर्फानी और उमाइम लेक इज इन शिलोंग। तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, वहाँ पे है बर्फानी लेक और इसको और किस नाम से जानते हैं? उमाइम लेक, उमाइम झील। द ओरिजिन ऑफ लेक इज इन 1965 ड्यू टू उमाइम उमट्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो जब उमायूं उमट्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया था, इसके बाद ही इस झील का ओरिजिन हुआ था, मतलब यह झील बनी थी। उमायूं उमट्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट द फर्स्ट हाइडर इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है उमायूं उमट्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है जहां पानी से बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट इज नैनीताल लेक, कहाँ है? उत्तराखंड में। नैनीताल लेक एक नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है जो कि उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। इसका शेप किस तरह है? तो इसका शेप है किडनी शेप्ड और क्रीसेंट शेप्ड। नेक्स्ट इज हुसैन सागर लेक दैट इज इन तेलंगाना। द लेक इज इन हैदराबाद, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, वहाँ है हुसैन सागर झील। बिल्ट बाई हजरत हुसैन शाह वली इन 1562। किसके द्वारा बनवाई गई थी? हजरत हुसैन शाह वली इन द ईयर 1562 ड्यूरिंग द रूल ऑफ इब्राहिम कुली कुतुब शाह। जब किसका शासन था? इब्राहिम कुली कुतुब शाह का। तो ये कैसी हो गई? आर्टिफिशियल लेक हो गई हुसैन सागर लेक। इट कनेक्ट्स द ट्विन सिटीज ऑफ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। तो जो हैदराबाद और सिकंदराबाद जो कि मेजर सिटीज हैं, उनकी कनेक्टिविटी है इस हुसैन सागर लेक से। नेक्स्ट इज सलीम अली लेक, दिस इज इन महाराष्ट्र। सलीम अली झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। सलीम अली लेक की जो नेमिंग है, तो इसका जो नाम बदला गया था, ग्रेट ऑर्थोनोलॉजिस्ट हैं हमारे देश के सलीम अली, उनके नाम पे इस झील का नाम रखा गया था सलीम अली लेक। इनको और सलीम अली को और किस नाम से जानते हैं? तो ऑल्सो नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज कनवार लेक, जो कि कहाँ है? बिहार में। कनवार झील कहाँ है? बिहार में। कनवार लेक बर्ड सेंचुरी से होम फॉर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड, प्लांट्स ईटीसी। तो कनवार झील का पक्षी अभ्यारण्य के लिए एक घर के समान है जहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स रहते हैं। द कनवर ताल और कबर ताल लेक इज एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक कौन सी है? कनवार लेक, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट इज भोजताल लेक, इट इज इन मध्य प्रदेश। भोजताल झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को झीलों की नगरी या द सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं भोजताल लेक की। तो आल्सो नोन एज अपर लेक लाइज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश दैट इज भोपाल। बड़ा तालाब along with the nearby छोटा तालाब constitute भोज वेटलैंड विच इसे नाउ रामसर साइट। तो इसको अब रामसर साइट में भी इंक्लूड कर लिया गया है भोजताल लेक को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भोजताल लेक को रामसर साइट में भी अब ऐड कर लिया गया है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया, तो आर्टिफिशियल लेक सबसे बड़ी एशिया में कौन सी है? भोजताल लेक। नेक्स्ट इज नक्की लेक। नक्की झील कहाँ है? राजस्थान में। इट इज ए वेरी एंशियंट सेक्रेड लेक। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, तो यह काफ़ी पुरानी और पवित्र झील है। नक्की लेक इज सिचुएटेड इन द इंडियन हिल स्टेशन ऑफ माउंट आबू इन अरावली रेंज। इसकी लोकेशन है माउंट आबू में, जो कि अरावली रेंज के अंदर आता है। महात्मा गांधी एसेस वेयर इमर्स्ड इन दिस होली लेक ऑन
12 फरवरी 1948 एंड गांधी घाट वाज कंस्ट्रक्टेड। तो गांधी घाट का निर्माण कहाँ हुआ था? नक्की लेक के पास, और जो उनकी अस्थियां इसी लेक में बहाई गई थी और उसके बाद गांधी घाट का निर्माण किया गया था। आज की वीडियो यहीं तक थी। आज हमने सभी लेक्स जो वर्ल्ड के बेसिस पे और इंडिया की जो सभी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उनको डिस्कस किया और उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल GS कैरियर एकेडमी से फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। आज के लिए इतना था। थैंक यू। जय हिंद।